बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हैं और हर बंदा यही देख रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस कब नीचे आएंगी। तो अभी तो जो एनालिसिस के बाद जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है वो यही है कि अभी तक गोल्ड के नीचे आने के कोई चांसेस नहीं हैं। वैसे आज हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से जो है वो इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, और स्पेशली इस वीक के अंदर और आज के दिन, क्योंकि आप लोगों को पता था कि आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा था तो वो यूएस शटडाउन की वजह से जो है वो नहीं रिलीज़ हुआ है। तो और कल आप लोगों को पता है कि एनएफपी जो है वो जो कि प्रीवियस फ्राइडे को जो आनी थी और इस फ्राइडे को हमारे पास रीशेड्यूल्ड है, तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस कर देंगे। एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो हमारे पास तो वैसे तो आज की डेट के अंदर मोस्टली स्पीचेस ही हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रात को एफएमसी की मीटिंग मिनट्स है, लेकिन मिनट्स के अंदर ना कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट जो है वो मूव नहीं होती है जितना कि एफओएमसी के अंदर होती है। वो मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था कि मिनट्स और वो एफओएमसी क्या होता है। तो वो कल वाली वीडियो को आप अगर देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगी, इसी मैं ऊपर पिन भी कर दूंगा बल्कि ना इसके अंदर। अच्छा, अगर आज की डेट के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास 1 2 3 4 5 मतलब ओवरऑल अगर देखें ना तो ये जो न्यूज़ है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। और ये जो स्पीचेज़ हैं हमारे पास ये अभी स्टार्ट हैं, कुछ हो गई हैं और कुछ चल रही हैं। CNBC के ऊपर आप जाके सुन सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान मार्केट जो है वो वॉलेटाइल नहीं होगा, क्योंकि यूएस सेशन जब ओपन होता है ना उस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और आज की डेट के अंदर क्योंकि पूरा दिन मार्केट रेंज करती रही है तो मे भी पॉसिबल है कि यूएस सेशन के अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है आपको। वैसे भी एक चीज़ है कि एनएफपी से पहले और एनएफपी के बाद मार्केट रेंज ही करता है, सो मे भी पॉसिबल है कि एनएफपी का वेट हो रहा हो तो इस वजह से भी मार्केट रेंज कर सकती है। वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे क्या किस तरीके से ट्रेड करना है। और 7:30 पे हमारे पास नेचुरल गैस की एक न्यूज़ है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो लोग गैस के अंदर काम करते हैं। 9:45 पे ये एक और स्पीच है। अभी आज की डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीचेज़ हैं तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है। तो आज कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये अगर मैं न्यूज़ के डिले के हवाले से बात करूँ तो ये अभी तक कंटिन्यूशनली जो शटडाउन है वो चल रहा है और मे भी पॉसिबल है कि ये पूरा वीक जो है ये चलता रहेगा। और कल की डेट के अंदर एनएफपी के भी 50-50% के चांसेस हैं कि पता नहीं आए या ना आए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कैंसिल हो गया तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी एनएफपी भी जो है वो मतलब कि वो नेक्स्ट वीक के ऊपर फिर भी वो लेके जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर कि ये शटडाउन कब तक चलेगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के ऊपर सबसे पहले तो हम लोग ये अपने इंडिकेटर वगैरह रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कि आज की डेट के अंदर हमें जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मैं अगर कम्युनिटी के हवाले से बात करूँ ना तो यहाँ पे मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी प्रीमियर कम्युनिटी है जो कि मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन ऑलमोस्ट जो बाय करवाया था वो 32 से जो है वो बाय करवाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी हम लोग देखें तो हमारा जो टीपी था, फर्स्ट टीपी था जो हमारा वो हिट हो चुका है, और मज़ीद जो नेक्स्ट ट्रेड सेटअप आएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर जो है वो डिस्कस करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। अभी देर नहीं करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज के टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से अगर हम लोग बात करेंगे आज हम लोगों को जो है वो किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस करके बता देता हूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना टाइम फ्रेम जो है वो M15 सिलेक्ट कर लेते हैं और M15 का एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा एनालिसिस करेंगे, कोई लंबा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि कल एनएफपी भी है और आज की डेट के अंदर मैंने वैसे भी प्रॉपर एनालिसिस करके बताया हुआ था कि कैसे मार्केट मूव कर सकती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब मैं एनालिसिस कर रहा होता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ना अपने लेवल्स को लाजमी मार्क किया करें। और अगर हम लोग एक चीज़ देखें ना तो गोल्ड का ट्रेंड ये कल थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर करेक्शन हुई है यहाँ तक के लिए, और इसके बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसने डबल बॉटम क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद प्राइस जो है वो अब मज़ीद ऊपर से जो है वो ऊपर ही जाती जा रही है।
तो मे भी पॉसिबल है कि ये प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4058 को जो है वो दोबारा से टेस्ट कर सकती है। मे भी वीडियो पोस्ट होने तक पहले ही कर दें उसको, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट के अंदर हम लोगों को ट्रेड जो है वो कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो मे भी पॉसिबल है कि वैसे चांसेस बहुत कम है कि गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को जो है वो टेस्ट करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो अगर हम लोग देखें ना तो ऊपर निकल चुकी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा क्रिटिकल लेवल था ये वाला, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो लेवल था, मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ, ये वाला लेवल था, ठीक है। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, क्योंकि प्राइस अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसने जो है वो ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट, और यहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो मूव्स कंटिन्यू हुई, फिर दोबारा ब्रेक इन हुआ, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट के बाद फिर ब्रेक इन। यहाँ पे इसने अच्छी खासी, यहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की एक बाई करवाई हुई थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो 22 का हमारा एसएल था, तो वो बस एसएल होते होते मतलब कि मार्केट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यहाँ से जो है वो एक टीपी कर गई है। अभी मजीद चांसेस तो यही है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट जो हाई लगाएगी वो हमारे पास ये वाला जो हाई है, मैं जो फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ तक जो हमारे पास जो एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था, अभी भी रेजिस्टेंस एरिया ही है, तो यहाँ पे ये इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। अभी क्या करना है कि हम लोगों को अब बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे 2-3 लेवल्स आपको बताता हूँ जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं। एक तो ये वाला लेवल है जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है। अगर हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें ना, मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, तो प्राइस ने यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा एक जो है वो एक रेंज किया, और रेंज करने के बाद दोबारा जो है वो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अब मजीद प्राइस अगर नीचे आती है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग इसको इस तक के लिए बाय कर सकते हैं। और मजीद अगर इसका भी ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट जो है वो ऊपर आपकी 4100 के लिए भी निकल सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि प्राइस 4100 तक जो है वो निकल सकता है। अच्छा, अगर हम लोगों को सही क्लियर बाय देखनी है ना, तो हमें सिर्फ इस लेवल का वेट करना पड़ेगा, और मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को स्पाइक जो है वो तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब जो है वो इस लेवल के ऊपर देखने को मिल सकती है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आती है और यहाँ पे जो है वो सस्टेन करती है, और सस्टेन करने के बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इसको जो है वो बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, लेकिन मुझे इसके चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। सो मे भी पॉसिबल है कि ये आज की डेट के अंदर एक नया हाई जो है वो आप लोगों को क्रिएट करके दे सकता है। तो आप लोगों ने ये ट्रेड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और जिस तरीके से मैंने बताया है इसी तरीके से इन्हीं लेवल्स को आज की डेट के अंदर प्ले करना है। और अगर आपने सेल वाली साइड पर सिचुएशन को देखना है, तो सेल में आप लोगों को बता देता हूँ कि जब तक ये हमारे पास 4033 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम लोग बाहर रहेंगे। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हम एक शॉर्ट सेल करेंगे, मतलब कि तकरीबन छोटी सी सेल करेंगे यहाँ तक के लिए 4011 तक के लिए, और यहाँ से फिर अगेन जो है वो हम लोग इसको बाय वाली साइड पे जो है वो पोजीशंस को देख सकते हैं, और यहाँ से फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में आज के टेक्निकल लेवल्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन कौन से टेक्निकल लेवल्स को प्ले करना है। और हमेशा वीडियो के एंड पे मैं कहता हूँ कि यार कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल भी दे रहा होता हूँ, बता भी रहा होता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि जो ट्रेड मैं खुद कर रहा होता हूँ वो आप लोगों को भी करवा रहा होता हूँ, वहाँ पे ग्रुप के अंदर भी शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि मैं जो प्रॉफिट बना रहा हूँ आप लोग भी वो प्रॉफिट एंजॉय करें। तो बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वीडियो के एंड पे हमेशा कहता हूँ कि यार जब तक आप लोग इसके अंदर लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।